जो चैम्बर के चुनाव होने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं जो 461 मेंबर हैं उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। लैंड यूज चेंज नहीं हुआ, नक्शे पास नहीं हुए, लाखों रुपए मेंबर के इकट्ठे कर लिए। मैं समझता हूं जो पिछली टीम है उनकी पूरी गलती है और इसको सुधारना चाहिए। तो ट्रेडर फेडरेशन के चुनाव होंगे, उस चुनाव में मैं भाग नहीं लूँगा और मैं कुछ समय अपने गुरुजी और अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। केंद्र सरकार ने 28,400 करोड़ रुपए का जो पैकेज का ऐलान किया, कितना मुनाफा, कितना बेनिफिट जम्मू के व्यापारियों को मिलेगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ दीपक गुप्ता जी हैं, जो कि ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं। दीपक साहब, क्या लगता है इतना बड़ा पैकेज का ऐलान हुआ, कितना फायदा व्यापारियों को होगा? विमल जी नमस्कार। आपका जो 28,400 करोड़ का जो पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐलान किया, मैं समझता हूँ ये बड़ा ऐतिहासिक कदम है, हम इसका स्वागत करते हैं। 2002 में भी इंडस्ट्री रिवाइव करने के लिए 11,000 करोड़ का पैकेज दिया था। केंद्र सरकार और स्टेट की सरकार, इनकी मंशा हमेशा इंडस्ट्री की तरफ रहती है, हमेशा पैकेज जो है इंडस्ट्री की तरफ मिलते आए हैं और इससे जो अभी 28,000 करोड़ का पैकेज जो अनाउंस हुआ है सेंटर की तरफ से, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो पुरानी इंडस्ट्री लगाई हुई है जिन्होंने, उनको लिमिट और लोन के ऊपर 5% इंटरेस्ट जो है माफ़ किया गया है और जो नई इंडस्ट्री लगाएगा उसको भी 5% लिमिट और लोन पे है जो माफ़ीनामा है। बाकी लैंड उनको सस्ती मिलती है और प्लांट और मशीनरी पे 100% सब्सिडी है और भी बड़े सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री को लाभ देती हैं। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये ऐतिहासिक कदम जे.एंड.के गवर्नमेंट को, जे.एंड.के के लोगों को और इंडस्ट्री भाइयों को दिया। लेकिन आपके माध्यम से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करूंगा कि जिस तरह आप इंडस्ट्री की नीति बनाते हो और हम लोग भी चाहते हैं उसी तरह व्यापार की नीति बने। व्यापारी भाई भी काफ़ी रोजगार पैदा करता है, बिल्कुल, और नए रोजगार के अवसर पैदा करता है। हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि ट्रेड पॉलिसी बने। ट्रेड पॉलिसी के तहत जितने भी मेरे दुकानदार भाई हैं उनको 10 साल के लिए 5% इंटरेस्ट जो है लिमिट और लोन पे वेव ऑफ होना चाहिए और इंटरनेशनल मीट्स होनी चाहिए। ट्रेड पॉलिसी के तहत जो हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं, जैसे राजमा है, बासमती चावल है, अखरोट है, गुच्छी है, बेई दाना है, अनारदाना है, सूखा आंवला है, हमारे देसी माश हैं, राजमा है और मूंगी है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बायर और सेलर मीट होनी चाहिए ट्रेड पॉलिसी के तहत। और ट्रेड पॉलिसी के तहत हमारे नए वेयर हाउस बनने चाहिए और छोटी छोटी मार्केटें डेवलप होनी चाहिए और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है व्यापारी भाइयों का वो ठीक होना चाहिए। और भी बड़ी बातें हैं ट्रेड पॉलिसी के तहत, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये सरकारी एक प्लेटफॉर्म के तहत जो ट्रेड पॉलिसी है वो बने, जिससे हमारे व्यापारियों का भी भला हो और व्यापारी भी नए अवसर पैदा करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा और सहयोग करेगा। हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट जो है ये बावे वाले रोड के लिए और हमारे जो कासिम नगर के निवासी हैं उसके लिए है। और इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा जी से भी बात की है और उन्होंने हरी झंडी दी है और इसके ऊपर काम करने के लिए बोला है हमें। मुझे लगता है और जब ये मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो जाएगा
तो हम जम्मू के अंदर 25,000 के ज़्यादा रोज़गार पैदा कर सकेंगे। मैंने कासिम नगर और बाबा के रोड पे जाके देखा है, वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर ज़्यादा शराब पीने के कारण उनकी डेथ हो सकी है, और जो विडो बची हैं उनके घरों के अंदर कोई भी रोज़गार का साधन नहीं है। लेकिन मैंने इसके तहत पूरी एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाई है और मुझे पता है कि वो कंप्लीट जल्दी हो जाएगी। तो उसके ऊपर जब मेरे को हरी झंडी मिल जाएगी तो जम्मू के अंदर 25,000 रोज़गार की आशाएं जो है, मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं, हम वो पैदा कर सकते हैं। जिस तरह से चैम्बर की हम बात करते हैं, चुनाव होने जा रहे हैं, तो 461 लोगों को जो है राइट्स नहीं दिए वोटिंग के। क्या लगता है आपको कि इस तरह की जो चीजें हो रही है वो क्यों? जो 461 मेंबर का सवाल है, मैं समझता हूं उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए था। उन्होंने फीस जमा कराई, उनके आई कार्ड बने, उनको सर्टिफिकेट इशू हुए, उनको हर एक फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी करके वहाँ बनवाई। लेकिन मैं समझता हूँ उन मेंबरों के साथ धोखा हुआ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में उन मेंबरशिप को वर्किंग कमेटी में अप्रूव कराना होता है, लेकिन जो पिछली टीम है उन्होंने वर्किंग कमेटी बनाई नहीं, जिसके कारण उनको पता लगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से मेंबर नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा नई टीम को, और जब नई टीम बने वो इन मेंबरों को वर्किंग कमेटी में अप्रूव कराए और उनको वोटिंग राइट दिलाएं। आगे ही उनको 3 साल वेस्ट हुए हैं। जो नए मेंबर होते हैं उनको 7 साल मेंबर बनने के बाद वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट बन सकते हैं। मैं कहूँगा कि नई टीम आए, उनको वर्किंग कमेटी में अप्रूव कराए, उनको जो है वोटिंग राइट का अधिकार मिले। दीपक जी, पत्रकार वार्ता की थी उन्होंने और बहुत सारी चीजें उन्होंने हाईलाइट की थी, क्या लगता था उस पत्रकार वार्ता को लेकर? देखो विमल जी, जो पत्रकार वार्ता की उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो बेसिक बात नहीं बताई कि उनको राइट नहीं मिले। अब ये जो हमारी फेडरेशन है, ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस मार्केट है, इसमें भी मेंबर अगर बनते हैं, लेकिन हमारा मूल्य बात होती है उसको हमने वर्किंग कमेटी में अप्रूव कराना होता है, तब जाके उनको वोटिंग राइट मिलता है। अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने भी अगर वर्किंग कमेटी में उनको अप्रूव कराया होता तो मैं समझता हूँ उनको आज वोटिंग का अधिकार होता। मैं समझता हूँ उनको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। वो अगर उन्होंने फीस दी है, उन्होंने 3 साल एनुअल फीस दी है, तो मैं समझता हूँ मेरे व्यापारी भाइयों को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, और जो नई टीम आए उनको वर्किंग कमेटी में अप्रूव करा के उनको वोटिंग राइट देना चाहिए। चैम्बर के चुनावों की बात करें, आप भी एज ए जनरल सेक्रेटरी कॉन्टेस्ट कर रहे थे, तो आपने विड्रॉ क्यों की? क्या लगा आपको कि क्यों नहीं आपने इन चुनावों में पार्टिसिपेट किया? विमल जी, मेरे लिए कोई भी पद या कोई भी कुर्सी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं हर समय व्यापारियों के काम के लिए लड़ता हूँ गवर्नमेंट के साथ, और यही देखते हुए लोगों ने मुझे जनरल सेक्रेटरी वेयर हाउस का इलेक्ट किया था। कोविड-19 के दौरान जिस तरह से हमारी फेडरेशन और हमने जो काम किए, और दूसरी फेडरेशन के साथ मिलके हमने के शर्मा जी के साथ मिले और बिजली के बिल आधे कराए और इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट माफ़ कराया, तो उसी तरह देखते हुए लोगों ने मुझे प्रेशर बनाया कि आप जनरल सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के चुनाव में भाग लीजिए। लेकिन मेरे सीनियर मेंबर और मेरे करीबी लोग, उन्होंने मुझे चुनाव ना लड़ने का फैसला किया और मुझसे YV शर्मा के पक्ष में समर्थन देने के लिए मुझसे मांगा, और मैंने उनको हाँ कर दी, और इसलिए मैंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉ किया। और मुझे दुख है इस बात का कि मेरे दोस्तों को काफ़ी निराशगी हुई इसके लिए, लेकिन मैं हाथ जोड़ से उनसे माफ़ी मांगता हूं। लेकिन मैं एक विश्वास दिलाता हूं, मैं व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा।
मेरे अंदर व्यापारियों के प्रति काम करने के लिए एक ज्योत बलती है, वो हमेशा जलती रहेगी। क्या अब इन चुनावों में जिस तरह से आपने चुनाव लड़ने थे, फिर आपने विड्रॉ किया, तो अब अगला स्टेप क्या होगा आपका? विमल जी, ऐसा है, जब यहाँ फेडरेशन में हमारे टेस्टिंग हो रहे थे कोविड-19 के दौरान, तो हमारे लेबर भाइयों ने टेस्ट नहीं करवा रहे थे, हमने उनको ज़बरदस्ती कराया, जिससे मेरे कई लेबर भाई जो है कोविड पॉजिटिव हो गए। तो जब कोविड पॉजिटिव हो गए तो उसके साथ मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गया। तो जब मैं अंदर कमरे में बैठा तो मेरा ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन होने लगा। तो उस समय मेरे गुरुजी जोल कैंप में रहते हैं और उनसे मैंने बात की और उनको पूरी घटना के बारे में बताया और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया स्वस्थ होने का। अब उनके कारण मैं स्वस्थ हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ, मेरे ट्रेडर फेडरेशन के इलेक्शन जो है मार्च में आने वाले हैं, फरवरी मार्च में आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ ये अपनी जिम्मेवारी छोड़ के मैं अपने गुरुजी के साथ और अपनी माता पिता और बच्चों के साथ रहूं और 2-3 साल का मैं ब्रेक लेना चाहता हूं। तो जिस तरह से केंद्र सरकार बड़े बड़े पैकेजों का ऐलान करती है और अब भी पैकेजों का ऐलान किया, और इस सब पर हमने चर्चा की दीपक गुप्ता जी से, जो कि ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं, और अब ये जिस तरह से कह रहे हैं कि अब मैं कुछ समय जो है अपने परिवार के साथ व्यतीत करना चाहता हूं। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक मनहास के साथ, जय हिंद।